देखो, आज हमें जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन, मॉड एंड थर्ड वन इज मीडियन। सुनना है कि नहीं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मीन, मॉड, मीडियन को आप एक नाम से और जानते हो जिसको आप बोलते हो सेंट्रल टेंडेंसी। सुनना है? कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट आर सेंट्रल टेंडेंसीज, तो जो आपके मीन, मॉड, मीडियन होते हैं इनको आप एक नाम से और जानते हो सेंट्रल टेंडेंसीज। मतलब ये हमें किसी डेटा के सेंटर के बारे में बताती हैं। मतलब एग्जैक्टली सेंटर के बारे में तो नहीं बताती, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको सेंटर के बारे में बता देते हैं कि मिड वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका होता है मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मीन को निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड गिवन है, 3 मेथड। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड जो आपका है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड जो थर्ड आपका है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो मीन निकालने के हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं और देन हम मॉड एंड मीडियन पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मीन, और मीन के तीनों मेथड्स वन बाय वन करके, ठीक है। अच्छा देखिए, मीन का मतलब होता क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब ही क्या होता है? एवरेज। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 10 है, ठीक है। और 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं टेस्ट के? मान लीजिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके 1 मार्क्स आई, देन 2 मार्क्स, देन 3 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 3 मार्क्स, देन 6 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 9 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 10 मार्क्स, देन 5 मार्क्स। 2 4 6 8, 4 6 8 10, ये मान लेते हैं कि ये 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है। पहले बच्चे के 2 मार्क्स, देन सेकंड बच्चे के 3rd मार्क्स, 5 मार्क्स, मतलब ऐसे बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करिए, इसका मुझे मीन निकाल के बताइए। सो इस तरह के डेटा का मीन निकाल, पहली बात तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। अब इसको अनग्रुप्ड डेटा हम क्यों कहते हैं? देखो उसका कहने का एक रीज़न है। आप खुद बताइए, क्लास में 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 1 2 3 4। चाहता तो मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता, नहीं लिख सकता? ऐसे भी तो लिख सकता था, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई 5 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के आए हैं? 1 2 3 4, 4 बच्चों। ये भी तो लिखने का एक तरीका हो सकता है ना, कि 5 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। इसके बजाय कि 5 चारों बच्चों, जिन बच्चों के 5-5 मार्क्स आए, आपने सबके मार्क्स एक्स्ट्रा दिखाए। क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे और होते और उनके भी 5-5 मार्क्स आए, तो आप ऐसे सेपरेटली सबके मार्क्स इंडिविजुअल लिखते। तो इसको आप बोलते हैं अनग्रुपिंग। आप किसी ग्रुप में नहीं लिख रहे, बस आप बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है भाई, 5 मार्क्स 4 बच्चों के आए, अलग अलग लिखने के बजाय मैंने उनको कंबाइन करके लिख दिया। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। जब डेटास की आप ग्रुपिंग करने लग जाते हो तो उसको आप बोलते हो ग्रुप्ड डेटा। और जब आप डेटास की आप ग्रुपिंग नहीं करते, चाहे जितनी बार डेटा रिपीट करें आप उसको लिखते जाते हो सेपरेटली, तो होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। सो कभी भी अनग्रुप्ड डेटा का अगर आपको मीन निकालना है, कभी भी अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है, सबसे बहुत ईजिएस्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है मीन का। देखो, ये एक्स की पावर बार लगाते हो ना, इसका मतलब मीन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये सिंबल होता है मीन का। सो कभी भी अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है और इसका अगर आपको मीन निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस आए हैं इनका सम करना है, ठीक है। सम कर दीजिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड करके आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप्ड डेटा का अगर आपको मीन निकालना है तो उसका तरीका अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और अनग्रुप डेटा तो आपके पूछे ही नहीं जाएंगे। ये 7th 8th 6th में इस तरह से आप मीन निकालते थे,
ठीक है। लेकिन अब आपको जो डेटा मिलेंगे वो अनग्रुप्ड के फॉर्म में नहीं, वो ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में होंगे। और ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि आपको देखो ना, मैंने बताया कि हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, एज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों से ही आपका मीन का आंसर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसको आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तब भी जो मीन आएगा, सेकंड मेथड से आपने सॉल्व किया जो मीन आया, जो आंसर आएगा, और थर्ड मेथड से जो आंसर आएगा, वो तीनों के तीनों मीन क्या होंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो आप बोलोगे सर फिर अलग अलग मेथड की ज़रूरत क्या है। देखो कई बार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं मीन निकालने वाले थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। सो ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, समझ में आया कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में डेटा आसान है, ज़्यादा मल्टीप्लाई है, ये सब करने में दिक्कत नहीं हो रही, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करिए। थोड़ा अगर डेटा कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप ये मेथड इस्तेमाल करिए। और डेटा अगर और कॉम्प्लेक्स है, आपको और इजी बना रहे डेटा को, तो आप थर्ड मेथड इस्तेमाल करिए, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके लिख के आ रहा है कि आप इस मेथड से मीन निकालिए, तो आपको पर्टिकुलर वही मेथड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस बोला है कि मीन निकालो, सो आपके ऊपर है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से करिए, ठीक है। समझ में आया। सो पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड, इससे मीन निकालना सीखेंगे, देन एज्यूम्ड मीन, एंड देन आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। आई होप आपको अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के बीच में डिफरेंस मालूम हो गया। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हम डेटास की ग्रुपिंग नहीं करते। 4 बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, चाहता मैं एक एक सिंगल लाइन में लिख सकता था कि 5 मार्क्स 4 बच्चों के आए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 5 जो चारों बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, मैंने अब सेपरेटली सबको लिखा है। अगर क्लास में 5 बच्चों के और 5 मार्क्स आते, मैं सबको लिखता 5 5 5 5। कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर दी। देखो 5 मार्क्स 4 बच्चों के आए, तो बार बार 5 लिखने से अच्छा ऐसे करके लिख दो ना। इसमें मैंने डेटा को क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, डेटा की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, और ये हमारा होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो ठीक है, पहले मीन निकालना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखो ये मीन निकालने का हमारा फर्स्ट मेथड है, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। मतलब सबसे पहले आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उसका सम कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सम करना, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास एफ आई है उनका आपको सम निकालना है, और दोनों क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। आपका मीन आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास है एक्स आई और ये हमारे पास है एफ आई। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, क्योंकि सम तो आप तभी करोगे ना जब आप सारा एफ आई एक्स आई निकाल लोगे। सबसे पहले आप क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। सो एफ आई एक्स आई निकालो, इसके लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 108, 40 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 160, 50 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 150, 56 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11, और 95 को 1 से करेंगे तो आएगा, ठीक। तो हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमने सारा एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है, इसका पूरा सम करना है। जो भी आपने एफ आई एक्स आई निकाला ना, इसका सम निकालना है। अगर आप इसका सम निकालेंगे तो इसका जो पूरा सम आएगा वो हमारे पास आएगा 1779, ठीक है। और इसी तरह से हम देखो ना फॉर्मूले में समीशन ऑफ एफ आई, तो हमारे पास जो पूरा का पूरा एफ आई है इसका सम निकालिए, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 30, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। जो आपने सम एफ आई एक्स आई का सम निकाला है उसको आप एफ आई के सम से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन आ जाएगा। तो देखते हैं मीन कितना आता है। सो अगर मैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई को डिवाइड करता हूँ समीशन ऑफ एफ आई से, तो मेरा मीन आ जाएगा। तो मीन कितना आएगा बताइए, 1779 डिवाइड बाय 30। और अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका मीन जो आएगा यहाँ से वो आएगा 59.3, तो आपका मीन आ गया। और बताओ इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको समझाया था, इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। देखो 10 मार्क्स एक बच्चे का है, 40 मार्क्स 4 बच्चों का है। लिखना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना कि 40 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 40 40 40 40। लेकिन ये होता अनग्रुप्ड डेटा, आप 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, आप उनको बार बार 40 40 लिख रहे हो। लेकिन ये होता है ग्रुपिंग डेटा, आपने 40 मार्क्स 4 बच्चों के हैं डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं 40 मार्क्स 4 बच्चों के हैं तो आपने 4 बार लिखा हुआ। अब जैसे यहाँ पे देखो
70 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, डायरेक्ट लिख दिया हमने, इसको हमने ग्रुप करके लिख दिया कि 70 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। लिखने का तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 70 70 70 70, देखो 4 बच्चों के ऐसे मार्क्स आए, लेकिन ये हो जाता अनग्रुप डेटा, इसमें आप कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे हो। 70 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, आप 70 70 70 70 लिख दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमने ग्रुपिंग कर रखी है, तो हमने ग्रुप डेटा का मीन निकाला एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब मीन का जो आपके पास फर्स्ट मैथड है निकालने का, डायरेक्ट मैथड, उसमें आपको क्या करना है, बस एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एफ आई एक्स आई का सम निकालना है, एफ आई का सम निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन और करते हैं। देखो जो मीन का हमारा निकालने का फर्स्ट मैथड था ना, डायरेक्ट मैथड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई का सम निकालना है अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। देखो अब दिख रहा है, ठीक। देखो आपको एफ आई तो गिवन है 2 3 7 6 6 6, आपको एक्स आई नहीं गिवन भाई। जब आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो तभी निकाल सकते हो ना जब आपके पास एक्स आई हो। एक्स आई तो आपके पास है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को सम करना है और उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। मतलब अगर आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है तो जो आपका इंटरवल है ना, उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका एक्स आई आ जाएगा। चलो हम एक्स आई का टेबल बनाते हैं। तो 25 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो आएगा 35, और 35 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 17.5। 40 प्लस 25 आता है 65, और 65 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आएगा 32.5। 40 प्लस 55 का आप सम करिए तो आएगा 95, और 95 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 47.5। 55 प्लस 75 और 70 का सम करिए तो आएगा आपके सामने 125, और 125 का अगर आप हाफ करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 62.5। 70 और 85 का सम करिए तो आ जाएगा 155, और 155 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 77.5। 100 और 85 का सम करिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करिए तो 100 प्लस 85 का जो सम आएगा वो आएगा 185, और 185 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 92.5। तो हमारे पास एक्स आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई निकालो, तो 17.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 35। 32.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 97.5। 47.5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 332.5। 62.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 375। 77.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 465, और अगर आप 92.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 555। हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि एफ आई एक्स आई का सम निकालो और एफ आई का सम निकालो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। सो निकालते हैं। देखो पहले एफ आई का सम निकाल लेते हैं। तो इसका सम कितना आएगा बताओ, इसका सम कितना आएगा, 3 to 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, आ गया 30। अगर आप एफ आई एक्स आई का सम निकालोगे तो कितना आएगा, एफ आई एक्स आई का सम कितना आएगा बताओ। अगर आप इस पूरे को ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1860, ठीक है, इस पूरे को ऐड करने पे। अब बस मीन निकालना था, डिवाइड कर दीजिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम कितना है हमारे पास आया 1860, और एफ आई का सम हमारे पास कितना है 30। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास जो मीन आएगा वो आएगा 60, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। और इस देखो मैं रिवीजन करके दिखा दूँ। देखो 0 से 0 कट गया, सो बचा कितना आपके पास, बच गया 186 अपॉन में 3, और 186 अपॉन 3 को अगर डिवाइड करोगे तो 3 6 18 और 3 2 6, तो 62 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये मीन निकालने का फर्स्ट मेथड हमने करा जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस करे।